पीरियोडिक टेबल में अपन कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेडियस की। रेडियस का मतलब क्या हो गया, आपके पास मान लेते हैं कि ये कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट एक्स है, तो आप इसकी इस एटम जो भी होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, तो उसकी जो रेडियस होती है अपने माइंड में तो यही आएगा ना कि इसकी रेडियस जो है वही इसकी रेडियस होती है, मतलब एटम की रेडियस कहने का मतलब यही है। बट ऐसा होता नहीं है, कि रीज़न ऐसा है कि अकेला एक क्वेश्चन भी आता है, अभी जेई में कुछ पूछा हो, जेई में ही पूछा होता है, मैं आपको करा भी दूंगा आगे। आज से मैं क्वेश्चन भी अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी हेल्प हो, और फिर पीटी के ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अकेला एटम, जैसे अपन को कोई स्फीयर का रेडियस मेजर करना होता है, मान लो कोई स्फीयर है आपके पास में, तो उसका आप आसानी से मेजर कर सकते हो रेडियस। पर एटम जो होता है ना, वो उसका रेडियस मेजरमेंट नहीं कर सकते। यहाँ तो कुछ अपन लिखेंगे, बट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एटम का डायरेक्ट रेडियस, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट रेडियस का मेजरमेंट क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो रीज़न ये है, आंसर यही होता है इसका कि देखो अकेला कोई एटम मिलता ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोजन का तो मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं मिलता है, वो H2 के फॉर्म में मिलता है, तो उनके बीच में बॉन्ड होगा। तो आप बोल दोगे कि ये बात तो छोड़ो कि कॉपर तो है, तो कॉपर तो कोई बॉन्ड नहीं बनाता, तो कॉपर मेटलिक बॉन्ड बनाता है और बहुत सारे कॉपर एक दूसरे के साथ ऐसे आते हैं, तो अकेला कॉपर भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो अकेला कॉपर नहीं मिलता है। एक अकेला कॉपर का एटम लिखोगे ना, तो इसे बोलोगे आप एटम, और कॉपर बहुत सारे एटम मिल करके रहेंगे तो एलिमेंट। तो आंसर क्या है कि आइसोलेटेड एटम मिलता नहीं है, आइसोलेटेड एटम मिलता नहीं है, इसीलिए अपन लोग डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। नोबल गैस का भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फिर किस टाइप से करते हैं, तो अपन अपने पास में तीन टाइप की मेनली रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। समझ में आगे बात। पहला एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट जो अपन ने डिस्कस कर लिया। दूसरी है रेडियस बोलो क्वेश्चन में या साइज बोलो, एक ही आंसर जाता है, एक ही तरीका जाता है, तो यही आता है, ठीक है। तो दूसरी बात है, पहला पॉइंट तो ये एक पॉइंट था, एज अ पॉइंट अपन लिख सकते हैं इसका ये, ओके। इसको यहाँ से उठाते हैं और इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसको मिटा देते हैं। चलिए ये मिट गया और इसको साइड में रख दिया अपन ताकि अपने काम आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही बन गया अपने पास में कि अकेले एटम का मेजरमेंट नहीं कर पाते, हालांकि मैंने गलत लग दिया है, इसमें यहाँ नहीं रखना चाहिए था मुझे इसको, कोई बात नहीं, बट ठीक है, अकेले एटम का मेजरमेंट नहीं कर सकते। दूसरा है अगर आप इलेक्ट्रॉन हटाओगे, इलेक्ट्रॉन हटाना, किसी पहले कोई ए था, उससे इलेक्ट्रॉन हटाओगे ना, उससे इलेक्ट्रॉन हटा दिया, ऊपर जा रहा मतलब हटा दिया, तो ये क्या बनेगा, ए पॉजिटिव, तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो रेडियस, ये एरो क्या बता रहा है कि रेडियस कम हो जाएगी, तो अपन बोल सकते हैं आर ए से आर ए प्लस की कम हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई एटम है और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी रेडियस कम हो जाती है। कैसे कम होती है बता सकता हूँ मैं आपको, कि ये मान लीजिए एक एटम है, बता करके आपको मिटा दूंगा, ठीक है। एक एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सेकंड ऑर्बिटल है, ये थर्ड ऑर्बिटल है, ये फोर्थ ऑर्बिटल है। अब देखो ये ए था, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन को अपन लोग रेड से बता सकते हैं। फर्स्ट में 1s² था मान लीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 2p6 था तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 3s² था तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन थे, और मान लेते हैं 3p1 था तो 1 ही इलेक्ट्रॉन था। तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये लास्ट वाला सेल ही ख़त्म हो जाएगा फिर तो, ठीक है। हर केस में ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी आप ऐसा मान सकते हो कि हाँ वो ख़त्म हो गया, सेल ही ख़त्म हो गया। तो आप देख रहे हो ना क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हटाते ही, इलेक्ट्रॉन आपने हटाया और इलेक्ट्रॉन हटाते ही इसकी क्या होगी, साइज़ कम हो गई, ऐसा होता है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड कर रहे होते,
अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फिर साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हटाने से उसका साइज़ डिक्रीज होता है। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी तो अपन बात अभी कर ही देंगे। इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे है ना, जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूट्रल था, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा, आगे ऐड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो नेगेटिव चार्ज आता है इसके ऊपर में, ठीक है। तो अब क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है ना उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और तो इन दोनों पॉइंट का कंक्लूजन यही निकलता है कि सबसे ज़्यादा रेडियस होती है आर नेगेटिव की, फिर होती है आर न्यूट्रल की, फिर होती है आर पॉजिटिव की। ये एक आप की पॉइंट मान सकते हो जो आपके हर जगह काम आएगा। और ऐसा कहाँ कहाँ काम में लेना है, एटम अगर सेम हो तो, एटम सेम हो तो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो बहुत बार नीट में आ चुका है, 5-6 बार, मैं उसी को दिखाता हूँ, ठीक है। O2 - 2, O2 - 1, O2, O2 + 1 और O2 + 2। थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, O2 - 2, O2 - 1, O2, O2 + 1 और O2 + 2 भी अगर होता तो। अब क्या करोगे, नेगेटिव के, अब आप एक फॉर्मूला बना सकते हो खुद का कि रेडियस या साइज एक ही बात होती है, ठीक है। रेडियस या फिर साइज इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा ना, रेडियस उस एलिमेंट की उतनी ही ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा ना, रेडियस उतनी ही कम होगी। अब इन दोनों में आप देखोगे तो जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है ना, उसकी रेडियस उतनी ही बड़ी होगी। और ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है, लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग का मान के करते हैं, बट आप यहीं कर सकते हैं उसको। हाँ, ये कब करते हैं, जब आपके पास में सेम वाला हो। इसका कुछ और भी आपको बताएंगे, और एटम सेम हो या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से आपको क्या समझ में आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो ये वाला फॉर्मूला अपन कब काम में ले सकते हैं कि अगर एटम सेम हो या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो, तो उस केस में अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। कि कौन सा फॉर्मूला, कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी, यही वाला फॉर्मूला, एक ही बात है। नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, जो बहुत बार नीट में आया हुआ है और एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया है और नीट जेईई में बहुत बार पूछा हुआ है। S-2, Cl-1, कैल्शियम +2 और पोटेशियम +1। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब आप इसको देखोगे ना, तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है। अब एक पीरियड के एलिमेंट है तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और एक्स्ट्रा आ गए तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन में 17 होते हैं, एक नेगेटिव का मतलब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैल्शियम में 20 होते हैं, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 चले गए तो फिर 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस पोटेशियम में 19 होते हैं, एक चला गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आए हुए नीट में, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अब ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हैं, क्या हो गई, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो चुकी है तो अब रेडियस के लिए आप क्या बोलोगे कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा ना, उतनी रेडियस बड़ी होगी। तो सबसे पहले आ जाएगा Sr-2, फिर आएगा Sr नहीं, सॉरी, सल्फर है, सल्फर -2, और फिर क्लोरीन -1, और फिर आएगा पोटेशियम +1। अब प्लस जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी, कैल्शियम +2। आया समझ में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये, ठीक है। आगे समझ में बात कि ये कब बात लगानी है अपने को। एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज लेते हैं, वो फिर से क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और अब मैं आज से क्वेश्चन काउंट करूंगा कि कितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको 1 नंबर मान लेता, हालांकि पहले भी मैं करवा चुका क्वेश्चन, बट 1 नंबर 2 नंबर। दूसरा, आपको टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप
टाइम के ऊपर मत देखिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अपन लोग सब कुछ टाइमली कर लेंगे। एल्युमिनियम +3 है और फ्लोरीन -1 है, सोडियम +1 है और N-3 है, O-2 है और मैग्नीशियम +2 है। ये सब दिया है, इसमें रेडियस का ऑर्डर पूछा है। तो पहले अपने पास में ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स लग रहे हैं, लगभग लग रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ पर सारे कंटिन्यू है। तो अपन इसमें चेक करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। एल्युमिनियम 13 होता है, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए 10। फ्लोरीन में 9 होते हैं। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन पहले वाले में ऐड करना है। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो 10 हो गए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन 11 में से चला गया। नाइट्रोजन 7 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्सीजन 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है ये भी। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा रेडियस होगा। जैसे जैसे नेगेटिव घटता जाएगा रेडियस कम होता जाएगा, और उसके बाद में पॉजिटिव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होती जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट, और अब इसकी तो हो गई मैक्सिमम रेडियस और इसकी हो गई मिनिमम। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से मैक्सिमम किसकी है मिनिमम किसकी है, उसका पेयर छांट लो आप। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ में लेना आपको रेडियस का, जब या तो आपको क्या दे रखा हो, एटम सेम दे रखे हो, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अपने 2 एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। ऐसा ही आएगा, आपको देखना होगा। अब एटम सेम वाला तो और भी आसान है, इसको अपन नीचे कर लेंगे और थोड़ा देर और बाद में इन सब चीज़ों को बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अभी अपन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब एटम सेम हो उसके एग्जाम्पल लेते हैं। ये एटम सेम वाले तो बहुत आसान है, यहाँ ही लिख देते हैं अपन इसको। एक तो ये हो ही गया है और बाकी वाले भी यहीं लिखते हैं, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ग्रीन। यदि Pb+2 और Pb+4 लेड गई दोनों हैं। अब आप देखो इनमें रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, साइज का ऑर्डर क्या होगा। इसमें साइज ऑर्डर होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना कम होगा उसका रेडियस। हो गया ये भी एक क्वेश्चन है आया हुआ। उसके बाद में मान लीजिए मैग्नीज के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड होता है Fe+2 और Fe+3। इसमें आपको रेडियस का ऑर्डर बताना है। हाँ सीधी सी बात है, जितना पॉजिटिव होगा उतना रेडियस कम होगा, आसान है बहुत, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई, अगर एटम सेम हो या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको दिख जाए आपकी बुक, जो भी आप बुक यूज़ करते हो, मॉड्यूल यूज़ करते हो, तो वो वाले आप क्वेश्चन कर डालो सारे के सारे, ठीक है। अब अपन आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। पहले तो ये इसको यहाँ से उठाते हैं और लेके आते हैं अपन लोग नीचे, और उसके बाद बीच में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे शायद, पर इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। कोवेलेंट रेडियस, अब कोवेलेंट रेडियस किस में होती है, पहले बात तो ये पॉइंट बना के लिखेंगे अपन, ठीक है। और ये PDF अब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और PDF लेना शुरू कीजिए और आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो पहला आता है कोवेलेंट रेडियस। ये होता है, साफ लग रहा है, किस में मिलेगा, कोवेलेंट कंपाउंड में। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब होता है कि कोई भी नॉन मेटल जब मिलता है ना तब कोवेलेंट काम आता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम मिल गए तो वो आपस में क्या होगा, कोवेलेंट में क्या होंगे, 2 एटम आएंगे, ये एक एटम ये दूसरा एटम, ये पास पास आएंगे और आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है, जो अपन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ओवरलैपिंग होती है तो कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब जब अपन क्या करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड लेंगे तो क्या करेंगे, 2 एटम का सेंटर लेंगे, उनकी बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे और उनकी डिस्टेंस का जो भी होगा आधा, उसको अपन लोग बोल देंगे। पूरा आधा भी नहीं होता है, उसका एक फॉर्मूला आता है, वो भी अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं और उस फॉर्मूले पे भी कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं। 2016 में पूछा हुआ भी है। हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा ये हाइड्रोजन का एक एटम है और H2 का फॉर्मेशन हुआ, तब यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस होती है। समझ में आ गई बात। कोवेलेंट रेडियस की बात तो बहुत आसान होती है।
ठीक है। तो कोवेलेंट रेडिएशन आपको समझ में आई होगी। और कोवेलेंट रेडियस किस किस में होगी कि हाँ, इसमें अगर आप डी देखोगे ना, इसमें डी का रेडियस का फॉर्मूला होगा। रेडियस किसी, मान लो ये हाइड्रोजन एटम था तो इसकी रेडियस चाहिए ना, तो ये जो डी होता है ना उसका आधा कर दो, वही आपके पास में आंसर आ जाएगा। आर इक्वस टू, ये इसका फॉर्मूला हो गया निकालने का, आर इक्वस टू D/2 हो गया फॉर्मूला। ओके, उसके बाद में जैसे कि एक क्वेश्चन समझ सकते हो आप। क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोरीन एटम इज 1.98 एंगस्ट्रॉम। फाइंड रेडियस ऑफ Cl एटम। मतलब कि कोई क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, सही से आंसर, सही से क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग लैंग्वेज से। डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोरीन एटम, बिटवीन 2 क्लोरीन इन Cl2 मॉलिक्यूल, ऐसा आएगा। Cl2 मॉलिक्यूल इज इतना एंगस्ट्रॉम, देन क्लोरीन का एटम का रेडियस कितना होगा। तो अपने पास में सीधा फॉर्मूला है डी, आर इक्वल टू D/2। डी कितना दिया है 1.98 एंगस्ट्रॉम बाई 2, डिवाइड कर दीजिए। पहले पॉइंट भूल जाओ, डिवाइड करना पहले पॉइंट भूल जाओ। 9 दूनी 18, कितना बचा 1, फिर से 9 दूनी 18। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद में था पीछे से देखना है, ठीक है। पहले क्या किया, पॉइंट हटा करके भाग दे दिया। फिर अपन क्या देखेंगे, देखो आपको अगर हो सकता है मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही हो, पॉइंटों का भाग कैसे देते बता दूँ। पॉइंट हटा, पॉइंट को भूल गए, 198 में 2 का भाग दिया 99 आया। फिर अपन काउंट करेंगे पीछे से कितने पॉइंट नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, बस आएगा आंसर। ओके, कोवेलेंट रेडियस तो आसान थी, आपको समझ में भी आ गई होगी। उसके बाद में मेटालिक रेडियस, या फिर इसी को बोलते हैं कैटाइनिक रेडियस, एनाइनिक रेडियस, ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेटालिक रेडियस होती हैं वो क्या होती है, मेटल्स के बीच में, मेटल के बीच में होती है, कोई बड़ी बात है नहीं। 2 मेटल के आइटम होंगे, एक कॉपर है, मान लीजिए इसी में बता दें, ये एक कॉपर है, दूसरा ये कॉपर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस लेके और वो हो जाएगी। ये आसान है क्योंकि ये मेटालिक रेडियस है, 2 मेटल्स के बीच में होती हैं, ओवरलैप होती नहीं है। वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस की बात करेंगे ना, तो एक तो वंडरवॉल रेडियस किस में होती है, वंडरवॉल रेडियस होती है नोबल गैसेज में, जो नोबल गैसेज में होती है, ठीक है। दूसरी होती है, मान लो कि 2 Cl2 एंड Cl2 एटम के बीच में। अगर एक Cl2 के बीच में रेडियस का पूछेगा तो क्या बोलोगे, कोवेलेंट रेडियस होती है। लेकिन 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल होते हैं तो होगी एटॉमिक रेडियस। तो अपन ये पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, है ना। इन Cl2 मॉलिक्यूल, इन Cl2 मॉलिक्यूल क्या होगा, इन Cl2 मॉलिक्यूल का मतलब है Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, तो कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। स्पेलिंग पे मत जाना प्लीज़। और ये पूछेगा बिटवीन 2 Cl2 मॉलिक्यूल, 2 Cl2 के मॉलिक्यूल ले लिए, तो कौन सी रेडियस होगी, तो होगी वंडरवॉल। ओके, आ गया समझ में। नोबल गैस सारी की सारी आ जाएगी इसमें। और Cl2 के 2 एटम, 2 एटम नहीं मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर पूछेगा तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख चुके होंगे, एक पॉइंट बना के लिखते हैं अपन, ठीक है। अब पेन दूसरा चेंज करते ताकि पॉइंट अपने अलग दिखे थोड़े। देखो सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है, वंडरवॉल, वंडरवॉल सबसे बड़ी है। वंडरवॉल से बड़ी कौन है, छोटी कौन है, मेटालिक है और कोवेलेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने दिख भी रहे हैं आपको ये तो सामने, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी का भी आपको कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस या वंडरवॉल रेडियस दे दी जाए तो आपको कंपेयर करना हो तो आप कंपेयर कर सकते हैं।
कभी कभी ये भी बोलते हैं, जो वॉन्डरवॉल रेडियस होती है ना, ये वाला बहुत कम इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला तो वॉन्डरवॉल रेडियस है ना, वो कोवेलेंट रेडियस की डबल होती है। कभी कभी आ जाएगा क्वेश्चन वगैरह तो आप कर पाओगे, इसीलिए आउट ऑफ एनसीईआरटी है बट आप कर पाओगे। बाकी ये सब जितने भी पॉइंट पढ़े वो सब एनसीईआरटी में है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है अब आपको। तो अब अपन बात करेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में साइज़ वाइज की। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मेट रेडियस क्या होती है। देखो अब मैं पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ पे एक और पॉइंट बना के लिखता हूँ। चलो इसी पेन से लिखते हैं। पॉइंट ये हैं, पीरियोडिक टेबल में 2 पॉइंट होंगे हमेशा, कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे 2 पॉइंट होंगे। अगर अपन पीरियड में, पीरियड कौन से होते हैं, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो रेडियस होगी वो डिक्रीज होगी। रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न बाद में लिखेंगे, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अपन अप टू डाउन जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आई बात। डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होगी, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगी। अब इनके रीज़न भी लिखना ज़रूरी है। इसका रीज़न होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है अपन अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रीज़न आप नोट कर लो या ध्यान रख लो, आपको पीडीएफ तो मिल ही रहा है। और इसका मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, सेल का नंबर बढ़ता है, इतना याद रखना आपको। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस कम होगी, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी। जैसे कि अपन अगर फर्स्ट ए की बात करते हैं, अब इसके एप्लीकेशन करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इस पर ही बात करेंगे। इस पर अगर बात करते हैं तो मैं आपको लेता हूँ, अगर फर्स्ट ए, पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करूँगा अब तो मैं, ठीक है। तो फर्स्ट ए की बात करता हूँ, पहले मैं सब पीरियड की ग्रुप की बात कर लेता हूँ। मैंने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसको मैं एनसीईआरटी से उठा के लाए हुए ग्राफ, एनसीईआरटी के मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, इसको और नीचे कर देते हैं, इसकी बाद में बात करेंगे। नहीं, ये तो ग्रुप का पीरियड क्वेश्चन, ग्रुप का हो गया क्वेश्चन। चलिए पहले तो अपन ग्रुप के वाले इसी की बात करेंगे, इसकी तो बात करने वाले हैं नहीं किसी भी कीमत पे। तो पहले तो अपन लोग इसी की बात करते हैं, पीरियड की। इसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे। ये आपको दिखा होगा ग्राफ, एनसीईआरटी का है, और अपन बात कर रहे हैं इसकी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपको आता है कि फर्स्ट ए आता है फर्स्ट ए, ये फर्स्ट ए है पीरियोडिक टेबल का। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज़ क्या होनी चाहिए आपकी, साइज़ बढ़नी चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक बात बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा साइड में और ले लेता हूँ और ड्रॉ करके बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखिए पहले साइज़ बहुत बढ़ती है, पहले साइज़ बहुत बढ़ती है, लेकिन फिर इतना नहीं बढ़ती है। पहले मान लीजिए लिथियम बिल्कुल इतना सा है, ठीक है। लिथियम की रेडियस मान लेते हैं 150 है पिकोमीटर में, ठीक है। तो सोडियम बढ़ करके हो जाएगा 190 पिकोमीटर। तो लिथियम से यहाँ तक आए तो कितना डिफरेंस आया, यहाँ डिफरेंस आया 140 का, सॉरी 140 नहीं 40 का। फिर आप सोडियम से पोटेशियम जाओगे तो रेडियस हो जाएगी आपकी 230 कुछ। ये डाटा बिल्कुल भी याद नहीं करना, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ मान लेते हैं
कुछ 200 मान लेते हैं, पर रफली 200 मान लें, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 50 का डिफरेंस आ गया। और अब कितना डिफरेंस आ रहा है, अब डिफरेंस आ रहा है 30 का। अगला रूबिडियम का रेडियस होकर बढ़ करके हो जाता है 250। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का। और सीजियम की रेडियस मान लेते हैं कितनी हो जाती है कि 260 हो जाती है, 260। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है ना, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आपने देखा होगा डाउन द ग्रुप आ रहा है, रेडियस बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, 150 से लेकर के 260 हो गई, लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो इंक्रीजमेंट है वो पहले ज़्यादा था, बाद में कम होता है। ओके, समझ गए ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हमने पहले बात की ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो रेडियस बढ़ेगी, रीजन होता है नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। मैंने यहाँ फर्स्ट एक आपको रेडियस दिखाया है, कैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है, रेडियस लगातार बढ़ती है। लेकिन बच्चों लगातार बढ़ेगी, बट जितना डिफरेंस पहले था ना उतना अब नहीं है। मतलब आप देख ही रहे हो ना कितना डिफरेंस आया, पहले 50 का डिफरेंस था, 30 का डिफरेंस था, 20 का डिफरेंस था, 10 का डिफरेंस था। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन है, आप मॉड्यूल लिखोगे तब मॉड्यूल में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके लिए ट्रिक है, आप ही करोगे इसी बेसिस पे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि अगर आप इसमें ग्राफ खींचो तो देखो, लिथियम से आप अगर सोडियम गए तो रेडियस बढ़ी, ये ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रही है। इधर रेडियस इस साइड है ना, वाई एक्सिस पे, तो लिथियम से सोडियम गए तो बढ़ी। इन दोनों में देखो ये डिफरेंस है इतना। अब आप सोडियम से पोटेशियम जाओगे तो भी तो सोडियम तो यहाँ पड़ा था, यहाँ पे था, पोटेशियम यहाँ आ गया तो फिर से रेडियस बढ़ गई। पोटेशियम से रुबिडियम जाओगे तो रेडियस बढ़ी है, लेकिन देखो पहले कितना सारा डिफरेंस था, अब बस इतना सा डिफरेंस है। रुबिडियम से सीजियम जाओगे तो अभी रेडियस तो बढ़ी है, देखो इतना डिफरेंस है, बढ़ रही है, बट इतनी नहीं बढ़ पाती है। तो ग्राफ समझ में आ गया ना आपको। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। फर्स्ट एक ऐसा होगा, फिर एनसीईआरटी वाला अपन एग्जांपल ले रहे हैं, इसीलिए मैं आपको अब देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी ग्रुप 17 है। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो रेडियस इंक्रीज होगी बिना एक्सेप्शन के, ठीक है। और देखो फ्लोरीन से गए तो क्लोरीन बढ़ी, फिर क्लोरीन गए तो ब्रोमीन बढ़ रही है, ब्रोमीन से आयोडीन बढ़ रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, ग्राफ समझ में आ गया, बढ़ेगी। फर्स्ट ए का देख लिया, अब अपन सबका बात करते हैं रेडियस का, ठीक है। फर्स्ट ए देख लिया अपने रेडियस में, और अब बात करते हैं सेकेंड डे का। वापस एक बार फर्स्ट डे का लिख देते हैं, फ्लोरीन, या पूरी पीरियोडिक टेबल भी ला सकते हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाफट लिखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और बेरिलियम, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बाप राजी, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो अपन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करेंगे। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, काशी गए संत प्रभु। उसके बाद आता है नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बनाए। फिर आएगा ओल्ड स्टाइल से टी ओ। फिर आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटेस्टाइन। इनका जो रेडियो एक्टिव होता है ना, उनकी रेडियस वगैरह कुछ मेजर नहीं की जाती, उनकी प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट हो ही नहीं पाता है सही से, ठीक है। उसके बाद में नेहा, हेमा ऊपर आएगी, हीलियम ऊपर आ जाएगी, हेमा, नेहा और करीना जीते रहे। अब होना क्या चाहिए, ये पूरी पीरियोडिक टेबल हो गई, ठीक है। अब इन केस होना क्या चाहिए कि आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए। ये फर्स्ट है, बिना एक्सेप्शन के इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये सेकंड है, इसमें भी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बिना किसी एक्सेप्शन के इंक्रीज हो रही है। बोरॉन फैमिली में एक एक्सेप्शन आता है, इसीलिए इसकी अपन लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन होता है
और इसी की वजह से ये 2 बार पूछ चुका है नीट में। एक तो मुझे पता है 2018 में पूछा है, उसके अलावा भी पूछा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इन दोनों की रेडियस लगभग बराबर होती है। अगर बोलेगा टिन और लेड में से किसकी बड़ी, तो बोलेंगे लेड की बड़ी है, बट टिन और लेड की लगभग बराबर होती है। नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बनाए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, रेडियस इंक्रीज हो रही है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये सब ग्रुप की बात है, तो ग्रुप में रेडियस क्यों बढ़ती है, और रीज़न होता है सीधा सिंपल सा कि नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ रहा है। ओके, बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शन आता है, इसलिए मैंने इसको गोले में डाल दिया है, और बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शन आता है। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली का यहाँ मैं लिखूंगा बैंगन, इन दोनों में एक्सेप्शन आता है, इन दोनों बैंगन, गाजर, होनी एल्यूमिनियम आना चाहिए था यहाँ, लेकिन गैलियम आ गया, गाजर, आलू और इंडियम और फिर थेलियम। हाँ, इंडियम और थेलियम की लगभग बराबर होती है, हालांकि थेलियम बड़ा होता है, बट एक होता है 159 और एक होता है 160, तो लगभग बराबर ही तो है, इसीलिए सब बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया बोरॉन फैमिली। रेडियस का ऑर्डर, ये सब क्या है, साइज़ का पूरा पैराग्राफ, मतलब पीडीएफ ही साइज़ का ही है, तो अपन लोग बोल सकते हो साइज़ या रेडियस का ऑर्डर, साइज़ या फिर रेडियस। तो आपको ग्रुप समझ में आ गया ना, ग्रुप में ऐसे काम करना है। ठीक है, ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ, एक आपको यहाँ जगह नहीं है, कहाँ जगह है, चलो नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ तो यहीं रहेगा, इस ग्राफ को तो यहीं रखना है अपने को। ओके, इस ग्राफ के बाद में कुछ क्वेश्चन आएंगे जो मैं अलग से अभी आज की वीडियो में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के बाद में आपको क्या करते हैं, ये करवा लेते हैं। हाँ, अगर देखिए फर्स्ट ए अगर अकेला पूछता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आप बोल दोगे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। सेकेंड ग्रुप बोलते बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो आप बोलोगे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपको दोनों फर्स्ट ए और सेकेंड ए मिक्स कर दे तो ऑर्डर ये होगा, ऐसे याद रख दो। अब ये देखो, अब मैं आपको हाईलाइट से करवाता हूँ। ये बन रहा है ई, बन रहा है ई, और ये बन रहा है एन, ऐसे याद रख दो, ई और एन, ई और एन, ऐसे याद रख लो। एन किसी दूसरे पेन से बनाता हूँ ताकि आपको दिखेगा अलग से, एन। ठीक है, ई और एन। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट ए और सेकेंड ए मिक्स कर दे तो सबसे छोटा कौन, बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ये है ना डाटाबेस क्वेश्चन है, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आया था, सोडियम, छोटा लिखेंगे ना सही से आएगा, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। ये आएगा दोनों का मिक्स ऑर्डर। ओके, हो गया। तो ये हो चुका है आपका ग्रुप का क्वेश्चन। एक ग्रुप का क्वेश्चन ये आता है ग्रुप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो हालांकि अपन लोग डिटेल में डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का 2022 में भी क्वेश्चन आया था। उसमें ये होता है 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़। जब अपन देखते हैं तो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन 4D और 5D की बराबर होती है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, वो होता है जर्कोनियम और हाफेनियम। इनकी रेडियस तो एकदम बराबर होती है, और ये इनकी रेडियस आर जर्कोनियम इज इक्वल टू आर हाफेनियम। जर्कोनियम और हाफेनियम की रेडियस बराबर होती है। रीजन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस बार ये है ना क्वेश्चन 5 बार नीट में पूछा जा चुका है। इसी बार 2022 में भी यही पूछा था कि जर्कोनियम और हाफेनियम की रेडियस बराबर होती है, उसका रीजन बता दो बस आप। तो रीजन बताने पे सीधे 4 मार्क्स मिल रहे थे। तो क्वेश्चन तो आसान था, कोई हार्ड नहीं था।
इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है पीरियोडिक टेबल में, ये बोल सकते हो आप। हार्ड कुछ भी नहीं है, आपने अभी तक देखा होगा, कुछ अभी हार्ड नहीं लगा होगा आपको। ग्रुप में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है साइज, और लेंथेनाइड का एक्सेप्शन होता है। इसको थोड़ा सा अपन सही लिखते हैं एक बार, है ना। 3D की सबसे कम, फिर 4D की रेडियस, और 4D और 5D की बराबर। लिखते लिखते पसीना आता है, तो स्क्रीन पे पसीना चला जाता है, तो फिर पेन भी नहीं चलने लगता है। ये हो गया ऑर्डर। तो अब अपन क्या करते हैं, एक बार सारी की सारी वो जो डी ब्लॉक की सीरीज है ना, वो लिखते हैं। क्या है? शतीव, करमन, फैको, निकुजन, ठीक है। ला, हफ्ता, वरना, रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। ओके। और क्या था? यारी, जरा, मैंने ये बाद वाली थी, है ना, 4D नहीं थी, 4D लिखनी पहले, ये 3D है। अब इसके बाद आएगी 4D, आएगी 5D नहीं। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रोता रहा, पढ़ता रहा, आग में कूदता रहा। ला, हफ्ता, वरना, रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। अब ये ऐसा होता है, इनमें सब में अलग अलग होगा, तो मैं आपको दिखा दूँ। एक को ऐसे कलर कर देता हूँ, एक को बिना कलर रखता हूँ, ताकि आपको अलग अलग पेयर दिख जाएंगे। दिख रहे हैं ना पेयर? ये ग्रुप की बातें कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो स्कैंडियम, इनकी बराबर होती है। आप लिख भी सकते हो। और लिखेंगे तो अपन यही वाला जो आता है, ठीक है। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफेनियम। अब इसका क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो। टाइटेनियम सबसे छोटा, फिर जर्कोनियम, और जर्कोनियम और हाफेनियम बराबर, और बहुत बार आता भी है ऐसे, ये लोग बराबर है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, और 3D, 4D और 5D बराबर है। एक ये भी पूछता है, बार बार जो पूछते हैं ना वही लिख रहा हूँ मैं आपको। NIPD-PT, नई पड़ोसन पटियाला की, नई पड़ोसन पटियाला की, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान हो गए एकदम। दो मैंने एज अ ट्रिक, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख दिया आपके लिए, जो डायरेक्ट पूछता है। समझ में आ गया आपको कैसे आपको 3D और 4 पहले D ब्लॉक लिखना है? मतलब सिंपल है यार, आसान है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट वैसे होती नहीं है, ये इसका रीज़न होता है। हो गया आपके पास में ये वाला, ओके। और उसके बाद में फिर आते हैं अपन लोग पीरियड में। ग्रुप तो देख ही लिया अपन ने। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती हैं, एक तो D ब्लॉक में एक्सेप्शन है, 4D और 5D की बराबर हो जाती है रेडियस। और एक बोरॉन फैमिली में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरॉन फैमिली में P ब्लॉक में जाना 11th वाले में आप, और वहाँ देखना आपको मिल जाएगा। और 2018 का क्वेश्चन ओपन करना नीट का, प्रीवियस ईयर्स का, और उसे सॉल्व करना, ओके। मैं भी करवाऊँगा प्रीवियस ईयर तो सारे, क्योंकि पूरे साल आपके साथ में ही हूँ। फिर अब अपन आते हैं पीरियड में। पीरियड में क्या देखा था अपन ने कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइड डिक्रीज होगी। तो लिखते हैं पहला पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, देखो हो रही डिक्रीज। लेकिन ये जो नियॉन है ना, वो सबसे आगे आ जाएगा, सबसे आगे आ गया। हो गया पहला पॉइंट। तो नियॉन आगे क्यों आया? क्योंकि नियॉन है नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस। और इसकी होती है वॉन्डरवॉल रेडियस, और बाकी सब तो नॉन मेटल हैं, तो उनके पास कोवेलेंट रेडियस होगी। तो कोवेलेंट रेडियस तो आपको पता है, कोवेलेंट वॉन्डरवॉल रेडियस तो जस्ट डबल होती है कोवेलेंट की,
तो वंडर वॉल रेडियस है। तो नोबल गैस है नियॉन, वो उसकी वंडर वॉल रेडियस है, इसलिए उसकी रेडियस सबसे आगे आ गया। ठीक है, हाँ ये सही लग रहा था। यहाँ नियॉन लिखना चाहिए था और फिर इसको काट देना चाहिए था रेड से, ताकि आपको माइंड में रहे कि हाँ नियॉन यहाँ नहीं आएगा। थोड़ा ढंग से काटते हैं ताकि समझ में आए, ऐसे। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, सबसे आगे आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा फैमिली लिखते हैं। दूसरा फैमिली कौन सा होता है, मतलब थर्ड पीरियड के एलिमेंट। ना मग अलसी, नामग अलसी पस्कल अरना। मैं तो ऐसे याद किया था, नामग अलसी पस्कल अरना। हो गया। अब आप इसमें देखोगे तो लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ये वाला यहाँ नहीं आएगा। आर्गन फिर से कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। रीज़न वही है, आर्गन नोबल गैस है, उसकी वंडर वॉल रेडियस होती है। बस दो तो ये पूछते हैं। उसके बाद में डी ब्लॉक का फिर से आता है। अब मैं यहाँ पे 3D सीरीज लिख रहा हूँ। कौन सी सीरीज, 3D सीरीज। डी ब्लॉक में क्या होता है, पहले रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए, होती भी है, बाद में बराबर आता है, बाद में बराबर हो जाता है एलिमेंट, और फिर उसके बाद में फिर से डिक्रीज होने लगती है। तो लिखते हैं अपन लोग पहले सतीव कर्मन फेको निकुंजन। ठीक है, तो वैसे होना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो यहाँ तक तो डिक्रीज होता है, ये होता है यहाँ तक। ठीक है, फिर क्रोमियम मैग्नीज तक डिक्रीज होता है। ठीक है, इसका आप क्या करना, 12th का NCERT ओपन करना और डी ब्लॉक वाला चैप्टर ओपन करना, उसमें ग्राफ दिखेगा आपको। आप देखोगे तो पहले रेडियस इंक्रीज होती है, पीक पे में ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसे देखो दिख भी रहा है, रेडियस यू मतलब डिक्रीज होती है, और पीक पे जब आता है तो मैग्नीज ये होता है, Mn होता है। मतलब मैग्नीज पहले कम होगी, फिर मैग्नीज की मिनिमम होगी, फिर अब क्या होगा, इनकी रेडियस मैग्नीज तक तो डिक्रीज हुई थी। ठीक है, ठीक है, मैग्नीज तक डिक्रीज हो गई। उसके बाद में फेरस और इन दोनों की बराबर होती है, और फिर इधर वापस बढ़ने लग जाती है। तो ये एक ऑर्डर बन जाता है इसका। कहाँ तक, यहाँ तक आपकी हुई है, यहाँ तक एक्सेप्शन नहीं था, क्या हो रही थी, डिक्रीज हुई। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ इन तीनों की बराबर होती है फेरस कोबाल्ट निकल की, और फिर अगर आप देखोगे तो इनकी फिर से इधर बढ़ने लग जाती है। तो इसका रीज़न कुछ पूछते हैं, लिख दो, कोई पूछेगा नहीं। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है सिग्मा, जेड इफेक्टिव बराबर होता है, यहाँ जेड इफेक्टिव और सिग्मा बराबर होते हैं। यहाँ जेड इफेक्टिव क्या होता है, सिग्मा क्या होता है बताएंगे बाद में, और ये पूछेगा भी नहीं कोई वापस। ठीक है, तो ये हो गया आपसे 3D सीरीज़ का। 4D सीरीज़ का भी सेम होता है, कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, यहाँ लिख भी दूंगा मैं, कोई नहीं पूछेगा, कोई ना पूछे, फिर भी लिख देते एक बार, है ना। क्या होती हैं, यारी जरा निभा मौत तक रोता रहा पढ़ता रहा आग में कूदता रहा। कभी कभार कोचिंग वाले पेपर में पूछ सकते हैं, बस यही 1 2 3 4 5 एलिमेंट तक, 1 2 3 4 5 एलिमेंट तक हो गया। अब इन दोनों की बराबर होगी और इधर वापस इंक्रीज हो जाएगी, बस यही ऑर्डर सेम है। अगर आप 5D लिखोगे तो भी वही तरीका आएगा। मेरा क्या मतलब है कि सेम रूल आगे भी अप्लाई होगा 4D 5D 6D में, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो ग्रुप में कैसे रेडियस इंक्रीज होती है, कैसे इधर होती है, आपने सब कुछ देख लिया। रेडियस में इतना ही पूछते हैं, बाकी आपको मैं क्वेश्चन तो बहुत सारे कराऊंगा। आप रेडियस पे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं सारे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, और मैं भी आपके बीच में, आपको पता ही है डेली क्वेश्चन आने ही लग गए हैं, तो आप मैं क्वेश्चन वही कराऊंगा जो मैंने जितने टॉपिक मैंने पढ़ा लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ओके बाय।